ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री ब्रह्म पुराण की कथा। कल से इस पुराण की कथा को प्रारंभ किया गया। उस कथा के अंदर में प्रथम दिवस की कथा में मैंने आप लोगों को लोमहर्षण सूत जी के द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ में स्वनकादिक 88,000 ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों का उत्तर व्यास जी के प्रिय शिष्य लोमहर्षण सूत जी के द्वारा उसका व्याख्यान मैंने कल की कथा में किया था। मैंने आपको कल की कथा में बतलाया था कि प्रभु नारायण का नाम नारायण कैसे पड़ा था और इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की गई थी। ये कुछ कथाएं कल मैंने आपको बतलाया था। उस कथाओं में मैंने आपको ये भी बतलाया था कि प्रभु किस प्रकार से कर्मों के अंदर जीवात्मा को बांधने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब की उत्पत्ति की थी। मैंने ये भी बतलाया था प्रमाण देते हुए, उदाहरण देते हुए कि ये बात सत्य है कि ये प्रभु के द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन इसका सदुपयोग किया जाए तब। अगर इसका सदुपयोग ना किया जाए तो इस किए गए शरीर की जो परमात्मा ने दिया है आपको आयु रूप में कर्म भोगने के लिए, उस शरीर की गति और गरिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पंच कर्म इंद्रियों को जोड़ा। ये मैंने कल कथा के रूप में आपको सुनाया। अब आज की कथा में लोमहर्षण सूत जी से पूछते हैं यही ऋषिगण कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में कई कल्पों के बाद मानव सही तरीके से अपना गुजर बसर उन्होंने करना कैसे प्रारंभ किया। तो यहाँ पर में लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि देखो आपको मैं बतलाता हूँ कि सर्वप्रथम पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा, उसकी मैं कथा आपको सुनाता हूँ। और उस पृथ्वी के अंदर में जीव आत्माएं कैसे सुरक्षित होकर एकत्रित होकर अपने कर्मों को भोगती है, उस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पर लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल के अंदर में, हे द्विजवरों, पूर्व काल के अंदर में एक महाराज ब्रह्म ऋषि अत्रि जी हुए हैं, जिनका अंग नाम का एक पुत्र हुआ है जो बड़े ही धर्मात्मा और बड़े ही प्रजा को पुत्र के समान पालन करने वाले ऐसे महाराज हुए हैं। उन अंग जी महाराज ने पृथ्वी के ऊपर में जो सृष्टि थी उस सृष्टि को अपने शरीर के अंश से जो गुण और अवगुण पैदा होता है, उस गुण और अवगुण के माध्यम से सृष्टि की रचना की थी उन अंग जी महाराज ने। उन अंग जी महाराज का एक
पुत्र था जिसका नाम था वैन, जो बड़ा ही पापी था। वो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उन वैन जी ने क्या कर रखा था कि पृथ्वी पे जहाँ भी सत्य कर्म होता, यज्ञ कर्म होता, अनुष्ठान होता, तो उसका भाग फल स्वयं लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। देवताओं पितरों का भी भाग वो स्वयं ही लेने लग गए थे। उन्होंने अपने पिता महाराज अंग को बंदी बना लिया था और उनके गद्दी के ऊपर में बलपूर्वक वैन बैठे थे। जहाँ भी कहीं पे हरि नाम संकीर्तन होता, वहाँ पर वो व्यवधान डालते। कहीं यज्ञ अनुष्ठान होता तो उस यज्ञ के अंदर में अपने नामों की आहुति डलवाते। देवताओं के निमित्तार्थ किया गया यज्ञ, उसका फल वो स्वयं भोगने की लालसा रखते। कई बार जीवात्मा को कर्मानुसार किसी भी प्रकार की सुख, संपत्ति, वैभवता, ज्ञान, संतान परमात्मा की कृपा से अगर अच्छी मिल जाती है तो व्यक्ति उन चीजों के ऊपर में दंभ करने लगता है और उसके मन में ये भाव आ जाता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हो रहा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी का किसी व्यापारी ने परिहास करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा जी, हे रामकृष्ण परमहंस जी, मुझे पता लगा है कि आपने कई बार आपको माता काली ने दर्शन दिए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी बड़े पहुंचे हुए अद्भुत संत हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, माता ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने कहा, जब आपको माता ने कई बार दर्शन दिए तो माता ने आपको क्या क्या वरदान दिया, और अगली बार जब माता रानी आपको दर्शन दे तो एक बार उन्हें मेरे घर के मेरे पते पे उन्हें भेज देना, ताकि मैं भी उनका दर्शन कर सकूं। अब इस प्रकार से वो रामकृष्ण परमहंस जी का परिहास करने के लिए उसने ऐसा कहा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जब जब मैंने माता काली की आराधना की, माता ने मुझे दर्शन दिए, बिल्कुल सत्य। लेकिन उस दर्शन के अंदर में मैंने माँ से कुछ मांगा नहीं, मैं दर्शन में मांगना ही भूल गया। और बात रही दूसरी कि तुमने कहा कि अब अगर पुनः माता के दर्शन हो तो उन्हें मैं तुम्हारा गंतव्य, तुम्हारा पता बतला दूंगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल महात्मा जी, बिल्कुल यही बात। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया, तुम्हारा जो मैं पता बतलाऊंगा, तो तुम्हारा मैं कौन सा पता उन्हें बतलाऊंगा? कैसे मैं बताऊंगा कि उस फलाने व्यक्ति ने माता जी आपको बुलाया है? तुम अपना एक सही से कोई एक ऐसा पता बताओ जिस पते को मैं, माता काली जब मुझे दर्शन देंगी और मुझसे पूछेंगी तो वो पता मैं उन्हें बतलाऊंगा। तो वो कहने लगा कि महाराज एक काम करो, मेरा फलाना फलाना नंबर वाला जो घर का मकान नंबर है वो मेरा पता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि वो तो तेरे घर का पता है, तेरा पता क्या है? फिर उसने कहा
कि मैं फलाने फलाने जगह पे कार्य क्षेत्र है मेरा, उस कार्य क्षेत्र के ऊपर में मैं कार्य करता हूँ, वो मेरा पक्का पता है। तो उन्होंने कहा कि वो भी तेरा पता कहाँ है, वो भी तेरे कार्य क्षेत्र का पता है। फिर उसने कहा कि आप एक काम करो, मेरे बच्चों आदि और संसारिक लोगों से, उस क्षेत्र के वासियों से पूछना, तो वो आपको मेरा पता बतला देंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया वो भी तेरा पता नहीं बता पाएंगे, वो तेरा पता नहीं बता पाएंगे। तो कहने लगा कि महाराज ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि घर का पता वो घर का पता है, मकान दुकान का पता वो मकान दुकान का पता है, एक स्त्री का उसके पति का नाम उस सौभाग्यवती की निशानी का पता है, एक पुत्र का पिता के प्रति नाम की जागृति होना वो उसकी संतान को स्वस्थता की पता है, लेकिन वास्तविक में व्यक्ति की अपना क्या पता है। जब इस प्रकार से उस व्यापारी ने गूढ़ वार्ता रामकृष्ण परमहंस के मुख से सुना, तो उनके चरण पकड़ के बैठ गया। वो कहने लगा कि प्रभु आज तक मुझे पता ही नहीं लगा कि वाकई मेरा एक्चुअल पता है वो कौन सा है। मैं तो आज तक अपनी उन उपलब्धियों को ही अपना पता मान रहा था, और जब तक मैंने उपलब्धियों को अपना पता मान रखा है तब तक परमात्मा का दीदार मुझे होगा कैसे। कहने लगा कि प्रभु जब आपने मुझे पते के बारे में बताया है तो इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा वास्तविक पता क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुझे वास्तविक पता करना है तुझे अपना? उन्होंने कहा बिल्कुल करना है। माता काली के दर्शन करने हैं? बिल्कुल करने हैं। तो एक काम कर, ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का तू जाप कर 40 दिन तक। 41वें दिन मेरे पास तू आना, तो मैं तुझे बतलाऊंगा कि तेरा पता कौन सा है और माता रानी तुझे दर्शन किस प्रकार से देंगी। अब 40 दिन बीत गए, वो व्यक्ति नहीं आया। 2 दिन और आगे बढ़ गए तो भी वो व्यक्ति नहीं आया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि शिष्यों उस व्यापारी के पास चलो जो मुझसे अपना पता पूछ गया था। अब वो ढूंढते ढूंढते पता लगा कि उस व्यापारी को जब ये देवी का उपासना करना प्रारंभ किया, इस भगवती की उपासना करना जब से प्रारंभ किया, उसके जीवन में वैराग्य आ गया है। और वो वैराग्य को इस प्रकार से प्राप्त कर गया है कि उसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और कार्य क्षेत्र तक छोड़ दिया और अपने वास्तविक पते पे पहुंच गया है। तो रामकृष्ण परमहंस उस व्यक्ति को मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना पता नहीं पूछना, तुम्हें माता काली के दर्शन नहीं करने? तो कहने लगा कि प्रभु दर्शन तो मुझे उसी दिन हो गए थे जब मैं आप जैसे संतों के चरणों में आकर नतमस्तक हुआ था, और आपके द्वारा दिए गए उस मंत्रों को जब मैंने जप किया तब मुझे पता लग गया कि मेरा वास्तविक पता कौन सा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया तेरा अब तू ही बता, तेरा वास्तविक पता कौन सा है? तो कहने लगे कि इस शरीर का वास्तविक पता आत्मा है। आत्मा है, उस आत्मा
जिसका निराकार रूप है, कोई साकार रूप नहीं है। शरीर के नाम है, शरीर से जुड़े हुए स्वार्थों के नाम है, संबंधों के नाम है, लेकिन उस आत्मा का ये पता नहीं है। उस आत्मा का अगर कोई पता है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। और रही बात माता काली के दर्शन की, तो शास्त्रों में लिखा है संत दर्शन, गुरुजनों के दर्शन परमात्मा दर्शन के समान ही होते हैं। तो ना तो अब मुझे काली माता के दर्शन की जिज्ञासा रह गई है और ना ही मुझे अब अपने पते की बारे में जानने की जिज्ञासा रह गई है। रामकृष्ण परमहंस बड़े प्रश्न हुए, अपने शिष्य को कहा कि देखो इसे अपना पता मिल गया। ठीक उसी प्रकार से वो जो वैन थे वो अपनी रेस में भागे जा रहे थे, वो अनुचित कार्यों को उचित करने के चक्कर में लगे थे। जहां तहां सनातन धर्म का खंडन करते थे। कहीं पे पूजा होती तो उस पूजा में विघ्न बाधा डालते, कहीं पर नाम संकीर्तन होता तो बलपूर्वक अपना नाम संकीर्तन करवाते, कहीं यज्ञ होता तो उस यज्ञ में अपने भाग का, अपने नाम की आहुति डलवाते। ऐसे वैन महाराज का जब अत्याचार बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उनका अहंकार इतना बढ़ गया, तो कुछ महर्षियों ने कुपित होकर, क्रोधित होकर अपने साधना बल से उनको एक जगह बांध दिया और उनके शरीर का दोहन करना उन्होंने शुरू किया। क्योंकि अभी मैंने कथा में आपको सुनाया ना, महाराज अंग ने अपने शरीर के तत्वों से सृष्टि की रचना की थी। उस समय में अंग के रूप से जीवात्मा उत्पन्न होती थी। अब यहाँ पर उन ऋषियों ने उस अंग महाराज के पापी पुत्र का दोहन करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उनकी दाईं और बाईं जंघा का मंथन करना शुरू किया। तो बाईं जंघा के अंदर से एक काला नाटा रूप का निषाद जाति उत्पन्न हुई है वैन जी महाराज से। दाहिने जंघा से भील नाम की जाति उत्पन्न हुई है। दाहिनी भुजा का मंथन करने पे उनके शरीर से महाराज पृथु उत्पन्न हुए हैं। ऐसे धर्मात्मा महाराज पृथु, जिन्होंने अपने धर्म से, अपने नाम संकीर्तन के बल और तेज से पृथ्वी के ऊपर में कई हजार वर्षों तक शासन किया था, पृथ्वी को अपने आप पुत्री माना था। जब उन महर्षियों ने वैन जी महाराज के शरीर का नाना प्रकार से दोहन किया, तो महाराज पृथु का जन्म होने के बाद वैन जी महाराज की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उन्हें मोक्ष मिल गया। यहाँ पर सूत जी से उन ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, ऐसे पापी व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो गई जिसने सदा सर्वदा पाप कर्म किया हो? तो वो कहते हैं कि देखो, कभी कभी जीवात्मा कुछ तो स्वयं कर्म करता है और कुछ अच्छे कर्म दूसरों के द्वारा किए जाने पर उसका कल्याण होता है। जैसे कि एक व्यक्ति नास्तिक है, लेकिन उसके घर में बहुत सारे सात्विक लोग हैं।
नास्तिक व्यक्ति परमात्मा को मानता नहीं है, लेकिन सात्विक व्यक्ति परमात्मा के बगैर रह नहीं सकता। अब वो सात्विक लोग घर में कभी भगवान की पूजा करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, नाम संकीर्तन करे, भजन करे, तो वो उसका प्रभाव नास्तिक के ऊपर भी पड़े, और उस नास्तिक के ऊपर में उस नाम संकीर्तन का प्रभाव पड़े, पुण्य कर्मों का जो प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो फल है वो सहायक जीवात्मा के द्वारा उसे प्राप्त होता है। इसीलिए के कहा जाता है कि सद्विचार और परमात्मा का भजन कीर्तन घर परिवार पे करते रहिए। निरंतर पाठ भजन पूजन अपने घर पर करते रहिए, ताकि आपके घर के अंदर में कोई भी ऐसा जीवात्मा जो तामसिक प्रवृत्ति का है, नास्तिक प्रवृत्ति का है, तो आपके द्वारा किया गया पूजा, जप, तप, यज्ञ, नाम संकीर्तन उसके अंदर में प्रभाव रूप में परिवर्तन डालता है। उसकी नास्तिकता कम होकर आस्तिकता की ओर जाता है। अब ऐसे महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई। पृथु महाराज जब बैठे सिंहासन पर, तो उन्होंने प्रजा का पालन पोषण धर्मनिष्ठ अनुसार किया, बड़े ही धर्मनिष्ठ अनुसार किया। लेकिन उन महाराज पृथु के राज्य के अंदर में जीवात्मा कोई कर्म नहीं करते थे। सब लोग पैदा होने के बाद में केवल और केवल उठते बैठते सो जाते, उठते बैठते सो जाते, शरीर से कोई श्रम नहीं करते थे। तब ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अगर जीवात्मा कोई श्रम नहीं करेगा, कोई कर्म नहीं करेगा, तो उसकी आयु निर्धारित कैसे होगी? ये तो जीवात्मा जड़ के समान हो गई। कल की कथा में मैंने आपको बतलाया था ना कि ब्रह्मा जी की पहली उत्पत्ति में जड़ भी है, जड़ में वज्र भी है, और वज्र को पत्थर का भी पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो जीवात्मा अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो उस पृथ्वी लोक के ऊपर में वो आने का और उसका जाने का क्या फायदा होगा? इस विचार से ब्रह्मा जी नीचे आए। उन्होंने महाराज पृथु को बुलवाया और कहा कि हे महाराज पृथु, इस भूमि को, इस उपग्रह को आप किसी भी प्रकार से कर्मों के बंधन में बांधिए, ताकि इसके अंदर जो जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं वो कोई कर्म करें, और कर्म करने के बाद उन जीवात्माओं का आयु निर्धारित हो सके। अभी आयु निर्धारित करने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सूत जी से और ऋषिगण पूछते हैं कि आयु निर्धारित करने में दिक्कत कैसे हो रही है? तो वो कहते हैं कि देखो, एक व्यक्ति जब जगा होता है तो वो कोई कर्म करता है। मान के चलो वो ड्यूटी जाएगा, बाजार जाएगा और कोई कार्य को करेगा। उस कर्म से पाप और पुण्य कर्मों की उदय होगा, और उस पाप पुण्य के कर्मों के उदय से जीवात्मा की आयु निर्धारित होती है, और उसी आयु से उसको योनि मिलती है, और उन्हीं योनियों के द्वारा जन्म लेने के बाद जीवात्मा की मुक्ति होती है। एक संत कहा करते थे कि जरा सोच समझकर अपने कर्मों को कीजिए, बड़े सोच समझकर अपने कर्मों का ऊपर में ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जगह ना नरक में मिले और ना स्वर्ग में मिले। कहने का अभिप्राय
नरक और स्वर्ग में भी जगह ना मिले, आपको प्रेत बनकर पृथ्वी पे घूमना पड़े, वो और आसानी कार्य हो जाएगा। तो बड़ी सोच समझ के कर्मों को कीजिए। ये अवसर परमात्मा बार बार नहीं देंगे। अब जब उन्होंने कहा तो उन महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु, हे ब्रह्म देवता, आप कहें तो मैं अपने शरीर से कुछ और जीव आत्माओं की उत्पत्ति करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज पृथु, अगर आप अपने शरीर से नाना प्रकार के जीव आत्माओं की उत्पत्ति कर भी दोगे तो वो कर्म बंधनों के अंदर में आएंगे कैसे? उनका कर्म कैसे भोगेगा? अगर मान के चलो कोई व्यक्ति सो रहा है, उसका शरीर स्थिर पड़ा हुआ है और वो सो रहा है, तो वो सोया हुआ व्यक्ति ना तो पाप कर्म कर रहा है ना ही पुण्य कर्म कर रहा है। जबकि शास्त्रों में वर्णन है कि सोया व्यक्ति भी कर्म को करता है। कलयुग के अंदर में उसका दिमाग जो कई चीज़ों को देखता है, शुद्ध अशुद्ध विचारों को, तो उससे भी कर्म बढ़ रहे होते हैं, पाप और पुण्य की वृद्धि हो रही होती है। इसकी भी अभी मैं कथा आपको आगे सुनाऊंगा। तो जब इस प्रकार से राजा पृथु को कहा तो इतने में उस राजा पृथु की प्रजा जितनी भी थी वो सब राजा के सामने आ गई। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारा जन्म तो हो गया, लेकिन हम करें क्या? इस भूमि के ऊपर में क्या करें, किधर जाएं? और इसके ऊपर में दिल लगाने के लिए क्या करें? मान के चलो एक व्यक्ति, उसको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए और वहां पे कोई भी जीव आत्मा ना हो, तो उस निर्जन जगह पे वो अपने कर्मों को कैसे भोगेगा? जब तक उसके शरीर से कोई श्रम करने का, कोई कार्य करने की शैली नहीं बांधी जाए, तो उसके कर्म बढ़े और घटेंगे कैसे? तो इस प्रकार से राजा पृथु ने कहा कि ये भी बात ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, इस भूलोक के ऊपर में जिस पे ये पूरा भूमंडल है, इस भूमंडल की संरक्षण करने वाली इस मिट्टी की जो आद्यास्त्री है, जो इसकी आदि शक्ति है, मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस भूमंडल का गौ स्वरूप है और उस गौ स्वरूप को स्नेहपूर्वकता मिलना पड़ेगा। ये पृथु जी महाराज पृथ्वी के पास गए, पृथ्वी को विनय किया कि देवी, इस भूमि के ऊपर में जीव आत्मा अपने कर्मों को चलाएगा कैसे, कर्म भोगेगा कैसे, कुछ आप करो। लेकिन उस गौ रूपी पृथ्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके ऊपर राजा पृथु को क्रोध आया। धनुष और बाण लेकर उस गौ रूपी पृथ्वी के पीछा पीछा करने लगे। वो गौ रूपी पृथ्वी आगे भागे और महाराज पृथु उनके पीछे पीछे। अब राजा पृथु ने बोला कि पृथ्वी रुको, नहीं तो ये बाण तुम्हारा भेदन कर देगा, तुम्हें मैं नष्ट कर दूंगा अपनी सिद्धि और शक्तियों के द्वारा। तब वो गौ रूपी पृथ्वी रुकी और उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे नष्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, ऐसे तो और जीवात्माओं की क्षति होगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ, आपके ऊपर में जीवात्मा अपने कर्मों को कैसे भोगेंगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज,
जैसे एक गऊ, ब्याई हुई एक गऊ जब अपने बछड़े को देखती है तो उस ग्वाले को दूहने के लिए उसके स्तनों में दूध आ जाता है उस बछड़े को देखकर, और वो ग्वाला गऊ का दूध निकाल लेता है, दूहन कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से ये मेरा गऊ का रूप है, और इस गऊ के रूप को दूहन करने के लिए एक बछड़ा चाहिए, और उस बछड़े के बाद में एक ऐसा परमार्थी एक जीवात्मा चाहिए जो उसका सही से दूहन कर सके, और उस दूहन से जीवात्मा को कर्म करने का अवसर मिल सके। महाराज, मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है मुझे वो भी पता नहीं है, मैं आज तक किस लिए पैदा हुई हूं मुझे ये नहीं पता लगा। तो आप कृपा करके मुझे मेरे अस्तित्व के बारे में बतलाइए। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी के पूछने पर महाराज पृथु ने कहा कि देवी, आज से तुम मेरी पुत्री हो, मेरे नाम से ही तुम्हारा नाम होगा। महाराज पृथु की पुत्री हैं, उन्हीं के नाम पर यह पृथ्वी है। तो उन्होंने कहा कि जब आपने मुझे अपना मानस पुत्री बना लिया है तो कृपा करके मुझे यह भी बतला दीजिए कि इस पृथ्वी की आयु कितनी है, इस भूमंडल की आयु कितनी है। तो महाराज पृथु कह रहे हैं, धर्मात्मा पृथु जी कह रहे हैं कि जब तक श्रीमन नारायण भगवान की इच्छा इस उपग्रह से पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगा तब तक ये चतुर्युगी का सर्कल चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। मैंने आपको बतलाया था ना, चतुर्युगी किसे कहते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों का एक युग होता है जिसे कहते हैं चतुर्युग। अब प्रभु की ये इच्छा है किस उपग्रह के ऊपर में कितनी बार ये चतुर्युगियों को रखना है, ये परमात्मा की इच्छा है। मैंने कल एक बात भी कहा था ना कि एक संत कहते कि परमात्मा ने अपने मनोरंजन के लिए इस पृथ्वी का आवरण किया है, उसके ऊपर जीवात्माओं को उत्पत्ति दिया है। लेकिन मेरा मानना यह है, मैंने आपको बोला था कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं, ये सारे जीवात्मा परमात्मा के मनोरंजन के लिए नहीं, वो परमात्मा के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इन युगों के अंदर में आकर जीवात्मा परमात्मा की गहराई को समझता है, परमात्मा के प्रति उसके स्नेह की उत्पत्ति होती है। ये चतुर्युग इसीलिए बनाए हुए हैं, ये मेरा अपना अनुभव कहता है। अब देखने वाले के अपनी अपनी दृष्टि है। आप मान के चलो, एक नशेड़ी है, नशा करता है, उस नशेड़ी को सब में नशा दिखता है, हर जीवात्मा में उसे अपने ही तरह अवगुण नजर आता है। एक साधु है जिसको सब में संत नजर आता है, अपनी तरह संत वाली भाव विचार नजर आते हैं। तो देखने का दृष्टिकोण है। किसी को पुष्प नजर आता है जो परमात्मा के ऊपर चढ़ाने योग्य होता है, किसी को बगीचे का एक सजावट की वस्तु नजर आती है पुष्प ही, लेकिन देखने के नज़रिए अलग अलग है। एक बार आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी।
एक जिस समाज में हम लोग रहते हैं, इसी समाज के अंदर में एक बार क्या हुआ कि ऐसे संध्या काल का टाइम था। मैं मंदिर के बाहर थोड़ी देर खड़े होकर इधर उधर घूम रहा था, तो मैंने देखा कि एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ रहा था पार्क में लगे हुए बगीचों के पुष्प के पीछे। बड़ी घोर लड़ाई हो रही थी। तो मैंने उस लड़ाई को थोड़ा पास में जाकर सुना। तो पहला व्यक्ति जिसने वो पार्क मेंटेन किया हुआ था, वो कहता कि ये जो तुम रोज रोज जो ये फूल तोड़ लेते हो, पता है इस मेंटेनेंस में कितना पैसा लगता है? हम फूल लगाए, पौधे लगाए, तुम तोड़ देते हो। अब दूसरा क्या कहता है कि ये तो फूल रोज उगते हैं और ये तो फिर पृथ्वी पे गिर जाएंगे, आज मुझे इनकी ज़रूरत थी तो मैंने उतार लिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये पार्क केवल तुम्हारा है और मेंटेनेंस में तो मैं भी हिस्सा देता हूं। अब मैंने दोनों की बातों को सुना, मन में सोचा, मैंने उन दोनों को कुछ कहा नहीं, क्योंकि आजकल का एक नियम है, लोग स्वयं ही इतने ज्ञानवान हैं, तर्कवान हैं, उन्हें सदुपदेश देने का कोई लाभ नहीं, खुद ही इतने ज्ञानी हैं। आप किसी भी व्यक्ति के पास 2 मिनट बैठो, वो आपको इतनी ज्ञान की कथाएं सुना देंगे, ऐसा ऐसा व्याख्यान सुना देंगे, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वेद व्यास जी मानव शरीर में यहीं उतर के आ गए, चाहे कर्म उनके फिर ठीक ना हो। तो मेरे मन में ये विचार आया कि भैया भूमि से निकली हुई कोई भी वस्तु, इस भूमि से, इस पृथ्वी से निकली हुई कोई भी वस्तु, वो परमात्मा की है। आप देखो, एक व्यक्ति क्या करता है किसी वृक्ष को लगाने के लिए? बीज को बोता है, पौधा लगाता है, लेकिन उस पौधे और उस बीज के अंदर में चेतना कौन डालता है? वो परमपिता। बगैर उनके द्वारा चेतना डाले वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। आप देखो, गौर करने वाली बात है, एक किसान एक जमीन के ऊपर में बहुत सारे बीजों को लगाता है, बहुत सारे पौधों को लगाता है, लेकिन वो सारे बीज अंकुरित नहीं होते, सारे पौधे सही से नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? भाई वही बीज एक जगह पर अच्छा वृक्ष बन गया है, उससे फल पुष्प अन्न निकल रहा है, और वही एक और बीज उसी भूमि पर अंकुरित नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये परमात्मा की इच्छा है, किसको कहाँ कैसे उत्पन्न करना है। जीवात्मा की इच्छा नहीं है। जीवात्मा तो सारे बीजों को पृथ्वी में डालता है, उसको जोत कर डालता है। महाराज पृथु के समय में खेत बगैर जुते अन्न दिया करती थी, गऊ बगैर दूहे दूध दिया करती थी, मधु के छत्तों से अपने आप दोनों में शहद उतरता था। इसीलिए कोई जीवात्मा कोई कर्म नहीं करता था। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया इनको कर्म बंधनों में बांधना पड़ेगा। जो भी कोई ऐसी वस्तु जो हमको बगैर किसी परिश्रम से मिल जाती है, तो उसकी हम महानता नहीं समझ पाते, उस उपलब्धि को सही से समझ नहीं पाते कि ये उपलब्धि हमें मिली कैसे है, क्यों उसमें कोई परिश्रम नहीं हुआ है। तो मैंने मन में ये सोचा कि अरे भैया, ये बीज से पेड़ बनना भी परमात्मा की कृपा है, और उस वृक्ष के अंदर में पुष्प आना उसी नारायण भगवान की कृपा है, और अगर उसको तोड़ के उसी परम पिता के श्री चरणों में चढ़ाना, ये भी हरि भगवान की कृपा है।
एक पेड़ की आयु है। उस पेड़ से वो पुष्प भी कहते होंगे कि अरे भैया, इस जड़ रूपी शरीर में से जो भी हमारे कर्मानुसार फल पुष्प निकलते हैं, वो एक बार नारायण के श्री चरणों में चढ़ा दो, उसके बाद चाहे तुम खा लेना। गौ दूध देती है तो वो क्या कहती है कि मैं ये दूध अपने बछड़ों के हक का तुम्हें दे रही हूं, कोई बात नहीं, तुम्हारी माता के समान मैं भी गौ माता हूं, लेकिन इस दूध को एक बार परमात्मा के आगे कर देना, तो उस दूध को पीने का दोष नहीं लगेगा, उस पुष्प को चढ़ाने का दोष नहीं लगेगा, उस अन्न को खाने का दोष नहीं लगेगा, उस फल को खाने का दोष नहीं लगेगा। नहीं तो इनका भी भार चुकाना पड़ेगा। आपको मैं बतला रहा हूं, जैसे एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में घूमने के लिए जाता है, उस होटल को बुक करता है, किसी होटल को, उस रूम के अंदर में उसे एक एसी भी मिलता है, एक पलंग भी मिलता है, और जो सुख सुविधा के संसाधन है वो सारे उसमें मिलते हैं। फिर उसके अंदर में वो भोजन के लिए कहीं से डिमांड करता है, तो जो भी कुछ भोजन करता है वो सब पैसों से खरीदता है, धन से खरीदता है, मूल्य चुकाता है, उस अनुसार उसको सुख सुविधाएं और अन्न वस्त्र मिलता है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से एक प्रभु के द्वारा दिया गया शरीर है, जो एक मकान के अंदर में आया है। और ये मकान कौन सा है? ये शरीर रूपी मकान। इसकी पेमेंट हो रही है, रोज पेमेंट हो रही है, हर सेकंड पेमेंट हो रही है। कैसे हर सेकंड पेमेंट हो रही है? तो जो हम श्वास ले रहे हैं ना, एक बार अंदर लेते हैं, एक बार बाहर निकालते हैं, तो वो श्वास जब हम लेते हैं, वो श्वास की काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग कौन करता है? आत्मा के अंदर बैठे हुए परमात्मा। आप देखते होंगे कि जितनी गिन के श्वासें मिली हैं, जीवात्मा बस उतना ही जी सकता है। श्वासों की काउंटिंग खत्म, शरीर स्थिर हो जाएगा, उसी वक्त स्थिर हो जाएगा। मकान का किराया बंद और मकान छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। देखते हो ना, एक व्यक्ति के जब भी प्राण वायु खत्म होती है, शरीर निढाल हो जाता है, लोग कहते हैं ये बंदा मर गया। अब उस शरीर के अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार की चेतना नहीं रह जाती, उसका शरीर कोई कर्म नहीं कर सकता, वो निढाल पड़ा हुआ है। क्योंकि उस शरीर को चलाने के लिए जो आत्मा बैठी थी, उसको परमात्मा ने जितनी प्राणवायु रूप में दिया था, वो प्राणवायु खत्म हो गई है और वो शरीर निढाल पड़ गया है। उसी शरीर को चलाने के लिए व्यक्ति भोजन करता है, भोजन करता है ना, काम करता है, पैसे कमाता है, कोई किसानी करता है, हल जोतता है, पृथ्वी में अन्न बोता है, उसको खाता है और दूसरों को देता है। ये कर्ज है, उस जड़ रूपी जीवात्माओं का कर्ज है आपके ऊपर में। उसके बोझ से मुक्त होने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि उस अन्न को परमात्मा के सानिध्य करके खाओ। उस पुष्प को, उस फल का प्रयोग जो आपको परमात्मा के द्वारा इस संसार में प्रकृति के द्वारा मिला है, इस नेचर के द्वारा जो मिला है, उसका प्रयोग परमात्मा की इच्छा अनुसार करो। नहीं तो इसका भी बिल चुकाने के लिए आना पड़ेगा। इसकी भी कथा है, वो मैं कल आपको सुनाऊंगा। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा राजा पृथु को कि महाराज,
कर्मों को भोगने के लिए कुछ तो करो। तब राजा पृथु ने उन धरती को कहा, धरती ने कहा, आपने मुझे अपना पुत्री बनाया, नाम दिया, अब आप एक काम कीजिए पिताजी, मेरे इस पृथ्वी लोक के अंदर में उबड़ खाबड़ बना हुआ है, हर जगह जल बना हुआ है, हर जगह पहाड़ बना है, कहीं टापू है, कहीं किला है, इसको समतल करो। तब राजा पृथु जी ने क्या किया, नदी की धाराएं, सागर की धाराएं बांटी, भूमि का फल बांटा, उसमें जल का स्रोत अधिकांश दिया, भूमि बिल्कुल कम छोड़ी। क्यों भूमि कम छोड़ी? देखो, जल के अंदर में परमात्मा वास करते हैं। कल की कथा में आपको सुनाया था ना कि नरा नाम है जल का, और नरा के ऊपर अयन करते हैं नारायण। कल कथा में सुनाया था ना। ठीक उसी प्रकार से जल का भाग उन्होंने अधिकांश इसलिए छोड़ा कि परमात्मा जीवात्मा के बिल्कुल पास ही रहे, दूर ना रहे। कई लोग कहते हैं ना कि पंडित जी भगवान सब जगह है, आप लोग कहते हो, ये कैसे सत्य है? वो ये कथा कहती है कि इस प्रकार से सत्य है। फिर उन राजा पृथु ने पहाड़ की कंदराओं को एक जगह किया, समतल भूमि की, समतल भूमि की। तो जब समतल भूमि उन्होंने की तो वहां पर में उनकी प्रजा आई, वो कहने लगी कि प्रभु इस समतल जगह पे हम रहेंगे, इस समतल जगह पे हम रहेंगे। फिर उन्होंने उस पृथ्वी को दुहना चालू किया, खेती करना चालू किया, बीज का रूप बनाया, अन्न में अन्नपूर्णा को ढूंढा, उससे क्रम बना, उस क्रम से लेन देन का कार्य शुरू हुआ। लेन देन का कार्य शुरू होने के साथ में धन की उपयोगिता हुई, और धन को कमाने के लिए जीवात्मा पाप और पुण्य कर्म करना प्रारंभ किया, क्योंकि उसी धन से आदमी सुख संपत्ति साधनों को अर्जन करता है। अब मजे की बात देखो, भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, किसी कंट्री में कोई करेंसी है, कहीं पे कोई करेंसी है, सब कागज के पत्र हैं, कागज के पन्ने हैं, कहीं सिक्के हैं धातु के या डिजिटल करेंसीज हैं। उन पत्तों को एकत्रित करने के लिए, उस कागज के टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए जीवात्मा कितने सारे पाप और पुण्य कर्मों को करता है। और मजे की बात देखो कि वो कागज के जो टुकड़े हैं, वो टुकड़े उसके साथ नहीं जाते, वो टुकड़े यहीं से मिलते हैं और यहीं छोड़ के जाने पड़ते हैं, यही निढाल होके छोड़ के जाना पड़ता है। उस टुकड़ों से आप यहाँ की भौतिक वस्तुएं तो खरीद सकते हो, लेकिन प्राणवायु नहीं खरीद सकते, वो तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इस पृथ्वी लोक को चलाने के लिए प्रभु ने ये कर्म क्षेत्रों का बंधन किया, ताकि लोग एक दूसरे जुड़कर अपने कर्मों को भोगें, पाप और पुण्य कर्मों को करें। अब इस प्रकार से राजा पृथु ने नाना प्रकार के देवी देवताओं के द्वारा पृथ्वी का दोहन किया गया। कहीं पे अन्न निकला, कहीं पे पुष्प निकला, कहीं जंगल हुआ, कहीं जल हुआ, कहीं नदी बनी, कहीं सरोवर बना, कहीं पे पृथ्वी से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। ये सब राजा पृथु की कृपा से हो रहा है। आप देखते हो कि इसी पृथ्वी के अंदर से कहीं से गैस निकलती है, कहीं से सोना निकलता है, मोती, हीरे, पत्थर, नग सब इसी पृथ्वी से निकलता है। क्या मतलब है इसका? इसका एक मतलब है कि इस शरीर के अंदर में सब कुछ अंदर ही पड़ा हुआ है,
इसको मथने की जरूरत है। पाप भी इस शरीर के अंदर ही भरा हुआ है, पुण्य भी इस शरीर के अंदर भरा हुआ है। जिसको आप जैसे मंथन करोगे उससे वैसा गुण और अपगुण निकलेगा। मान के चलो, कई लोगों को निंदा करने की बड़ी अच्छी आदत होती है। मैंने एक बार बोला किसी को कि भैया निंदा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। कहने लगे कि नहीं पंडित जी ये बहुत अच्छी आदत है। मैं क्या वो कैसे? तो कहने लगे कि देखो निंदा करने से क्या होता है कि जो जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका थोड़ा भार हम कम करेंगे, भार कम करेंगे, उसके पाप कम करेंगे तो उसको सद्बुद्धि आएगी, और वो सद्बुद्धि आएगी तो शायद वो हमारे अनुरूप हो जाएगा। मैं क्या अच्छा। मैंने फिर उनको कहा कि एक बात बताएं, तो कहने लगे कि हाँ, लेकिन तुम जो उसकी निंदा करोगे उसकी क्या पता पाप भी कम हो जाए, सद्बुद्धि भी आ जाए, लेकिन उसके वाले अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? भाई गए तो थे कुत्ते का टीका लगवाने के लिए, भाई कुत्ते ने काट लिया, उसका टीका लगवाने गए हैं, और पता लगा जी वो कुत्ते का टीका नहीं लगा, वो तो सांप काटे का टीका लग चुका है। तो वो व्यक्ति बचेगा कि मरेगा? इसीलिए कि निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। भाई क्या पता उसका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी इससे भी ज्यादा दुर्गति हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो इस प्रकार से राजा पृथु ने उस पृथ्वी लोक के ऊपर में दुहन करा, देवी देवताओं के द्वारा नाना प्रकार से दुहन हुआ। दुहन के बाद इस पृथ्वी के अंदर में तेज निकला, तेज पुंज से जीवात्माओं की संरचना हुई। कुछ कर्मों को देखकर क्रोध भी आया, तो उन्होंने श्राप भी दिया कि जो तुमसे निकलेगा वही तुम में विलीन होगा। और ये पूर्ण सत्य है। आप देखो कि इस पृथ्वी से फल निकलता है, पुष्प निकलता है, आदमी निकलता है, पहाड़ जल सब इसी से निकलता है और इसी में विलीन हो जाता है। अब आप कहोगे वो कैसे? तो मैं आपको बतलाऊं। एक व्यक्ति जन्म लेता है किसी संसारिक व्यक्ति के द्वारा, किसी संसारिक जीवात्मा के द्वारा, और जब वो मरता है तो वो चाहे जलाया जाए, चाहे दफनाया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, और तो और कई लोग पशु पक्षी को खा लेते हैं, चाहे खाया जाए तो भी वो मल के रूप में पूरा पृथ्वी में ही मिलेगा, इसी मिट्टी में मिलेगा। इसके अलावा वो कहीं जाएगा नहीं। आप किसी भी रूप में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, वो तो अंत में आपको इसी मिट्टी से निकलकर वापस इसी मिट्टी में जाना है। ये महाराज पृथु जी का एक श्राप भी था पृथ्वी को। तो इस प्रकार से लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, यह महाराज पृथु का चरित्र है, पृथ्वी की संरचना की कथा है, जो ब्रह्म पुराण के अंदर में 5 अध्यायों के अंदर में है। इस कथा को मैंने आपको अपने अनुभवों के साथ सुनाया। मेरा अपना मानना है कि मैंने प्रयास किया सुलभ से सुलभ तरीके से आपको कथा सुनाई जाए और सूक्ष्म बातों को भी अच्छे से समझाया जाए। तो मैंने अपना प्रयास किया है। आगे आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा और इसको सुनने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ, ये परमात्मा जानते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि इन कथा को सुन लेने के बाद में आपके अंदर में कोई परिवर्तन हो चाहे ना हो, लेकिन आपके अंदर बैठे हुए अंतर आत्मा में वो श्रीमन नारायण भगवान बैठे होंगे, जो इस कथा को लाइव और डी लाइव रूप में जीवात्मा के रूप में सुन रहे होंगे। तो वो अंदर में बैठे हुए नारायण भगवान मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो उस अनुसार उसका फल आपको और मुझको देंगे। ये मेरा अपना विश्वास है। तो ये है आज का कथा का सार तत्व कि पृथ्वी के ऊपर में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है वो इसी में विलीन होगा। ये है आज की कथा का सार तत्व। और मूल तत्व मैं आप लोगों को कहता हूँ,
कि जो भी कोई भाव निष्ठा पूर्ण रूप से इस परम पिता परमात्मा का भजन करेगा, कीर्तन करेगा, तो किसी भी योनि में जन्म लेकर इस पृथ्वी लोक के ऊपर आएगा। कैसे भी कर्मों को कर कर वो कैसे भी योनि में जाएगा, लेकिन कुछ क्षणों को, कुछ पलों को परमात्मा के सानिध्य करेगा तो हो सकता है उसकी मुक्ति का कोई उपाय निकल जाए, और मुक्ति के बाद में उसे बार बार आना और जाना ना पड़े। तो इस कथा का सार तत्व, ध्येय तत्व और इस राजा पृथु की कथा का ध्येय तत्व केवल और केवल यही है कि जीवन के अंदर में परमात्मा का वास हो, हमें हमारा पता लगे कि हम किस लिए आए थे पृथ्वी पे और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसका पता लगे। और उस पता को करने के लिए ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन होता रहे। ओम नमो नारायण।